अल्लाह माफ़ करे, अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े की दुकान थी, मैं कभी बाहर दरवाजे तक भी नहीं गई थी। फुटबॉल कैसे बनाना सीखा, कहाँ से सीखा? जब बंदा गरीब होता है ना, कोई भी साथ नहीं देता है, चाहे माँ बाप है, चाहे बहन भाई हैं, चाहे ससुराल है, पेके कभी बिक जाते हैं, कभी नहीं भी बिकते, कभी 10-10 दिन नहीं बिकते। शुगर भी, दिल के मरीज भी, सांस का मरीज भी, हर पता ही नहीं कितनी की बीमारी है। किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छी बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आए रोज़ किसी न किसी ऐसे इंसान की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ जो कि माशरे से सताया हुआ होता है। या तो उसके घर वालों ने उसके साथ ज़्यादती की होती है या किस्मत उसको ऐसे मोड़ पर ला के खड़ा कर देती है कि वो अपनी ज़िंदगी को फिर खुद जीना चाहता है। तो आज भी मेरे साथ ऐसी खातून मौजूद हैं जो कि पिछले 5 साल से फुटपाथ पर बैठकर फुटबॉल बनाती हैं और उनको सेल आउट करती हैं और उसी से अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं आबदा परवीन साहिबा। मैं उनसे जानूंगी कि उनकी ऐसी क्या कहानी है कि जो वो यहाँ पर फुटपाथ पर मौजूद हैं और अपने बच्चों के रिज़्क और रोज़ी के लिए मेहनत कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिबा कैसे? ठीक, शुक्र अल्लाह का। आबदा साहिबा, यहाँ कैसे पहुँची आप इस फुटपाथ पे? इसकी कहानी इस फुटपाथ पे ये बैठी हूँ मजबूरी में। पूरी मजबूरी पूछ रही हूँ। मजबूरी ये थी, मेरे मियाँ बीमार थे, बच्चे हैं 4, मियाँ बीमार थे। ज़ाहिर बात है, जब मियाँ बीमार है तो बीवी ने बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही है। यही सोचा किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर यही है कि अपनी मज़दूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाएँ लिखाएँ, मेहनत मज़दूरी करके अपने बच्चों का पेट पालें। किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे नबी पाक का भी फरमान है कि जब जो बंदा मेहनत करता है वो मेरा दोस्त है, मेहनत करने वाला अल्लाह पाक का दोस्त है। इसलिए ये सोचा कि मेहनत करेंगे, मज़दूरी करके अपने बच्चों का पेट पालूँ, क्योंकि कल को मेरे बच्चे भी मेरी इज़्ज़त करेंगे कि माँ-बाप ने मेहनत करके अपना पेट में हमारा पेट पाला। जिस वक्त आपके हस्बैंड बीमार हुए और आप अपने घर से निकली तो आपकी ससुरालियों ने आपका साथ नहीं दिया? उन्होंने कहा कि आप हमारे घर की इज्जत है, आप घर में बैठे, हम कमा के देते जब बंदा गरीब होता है ना, कोई भी साथ नहीं देता है, चाहे माँ-बाप है, चाहे बहन-भाई हैं, चाहे ससुराल है, पेके, कोई भी बंदा है ना, कोई किसी का साथ नहीं देता। अपना जीना खुद बंदा सीखता है। जब औरत घर से निकलती है, कोई खुशी से घर से बाहर नहीं निकलती, मजबूरी से निकलती है, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इधर भी बहुत इज़्ज़त दी हुई है। अपना इज़्ज़त से 5 साल हो गए बैठ के काम कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक मुझे कोई ऐसा, मेरे आस-पास वाले, पड़ोस वाले बहुत अच्छे हैं कि कभी किसी ने कोई गैर बंदे को मेरे पास बैठने तक नहीं दिया, ना बात करने की दी है। ठीक है, बात करें, लेना है किसी ने फुटबॉल लेना है तो बात करें, नहीं है तो अपने घर जाए हैं। बस। आपने ये फुटबॉल कैसे बनाना सीखा, कहाँ से सीखा? खुद से आता था या कोई ट्रेनिंग ली? और ये बस, ये तो वैसे ही मैंने छोटी सी होती शौक से सीखा था, तो बस मजबूरी थी तो अब करना पड़ा। एक दिन में कितने फुटबॉल बनाती हैं, कितना खर्चा आता है और कितने फुटबॉल आपके बिक जाते हैं? बिकते हैं, कभी बिक जाते हैं, कभी नहीं भी बिकते, कभी 10-10 दिन नहीं बिकते, कभी रोज़ 2 भी बिक जाते हैं, 3 भी बिक जाते हैं, कभी बिकता ही नहीं है कोई भी। लेकिन ये है कि चलो अपना सिलाई करके बेच रहे हैं, अल्लाह की आस पे बैठ जाते हैं, रोज़ी देने वाला वो मालिक है। अच्छा, एक फुटबॉल पर आपकी कितनी लागत आती है और कितने में आप बेचती हैं? ये बस यही है, एक फुटबॉल में से किसी में से 100 ले लूँ, 150 ले लूँ, बस यही बात है। मतलब ये जो आप फुटबॉल बना रही हैं, ये जो इसके ऊपर मटेरियल लगाया, आपकी मेहनत को निकाल के ये मटेरियल एक फुटबॉल का कितने का आता है? कोई 500 का है, कोई 800 का है, कोई 1000 का है, कोई। जब कोई ग्राहक आपके पास फुटबॉल लेने के लिए आता है तो उसका क्या आपके साथ रवैया होता है, किस तरह वो आपको डील करता है? वो फुटबॉल तो ज़ाहिर बात है, जो आता है लेने आता है उसको बताती हूँ इतने के 500 से लेके 1500 तक है, जो किसी का दिल करता है वो ले जाता है, कोई वैसे पूछ के भी चले जाता है। कभी कोई ऐसा भी इंसान आपके पास आया है जिसने कहा कि मैडम आपको मैं मतलब बड़ी सतह पर, आप माशाल्लाह काम बहुत अच्छा कर रही हैं, तो बड़ी सतह पर आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ ताकि आप किसी अच्छी जगह पे बैठ के काम कर सकें? नहीं नहीं, मेरे साथ आज तक कभी किसी ने ऐसी बात नहीं कभी किसी ने। आप चाहेंगी हमारे देखने वालों से कुछ हेल्प लेना चाहेंगी कि कोई ऐसा इन्वेस्टर या कोई ऐसा हेल्प करने वाला आदमी मिल जाए जिसके साथ आप मिलकर ये काम अपने को बड़ा कर सकें? हाँ, ज़ाहिर बात है, पैसा हो तो बंदा काम जितना मर्ज़ा भी बढ़ा सकता है, लेकिन जब पैसे नहीं है, उतने ही पैसे हैं जितना काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, थोड़ा सा जितना होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जो होता है।
लेकिन आपको पता है आजकल महंगाई कितनी है, मजबूरी है, घर भी नहीं है अपना, घर भी किराए का है, सारे अखराजात खर्चे पूरे करने बहुत मुश्किल है इस दौर में। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बच्चे मेरे अभी कुछ कोई बड़े हैं, कुछ छोटे। बड़ी बच्ची की शादी का दी है, छोटे 3 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं स्कूल में। हस्बैंड को कौन सी मर्ज है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते हैं या कोई काम? हस्बैंड को क्या बताऊं, बहुत बीमारियां हैं, कोई नहीं बताऊं, कितनी की भी बताऊं। एक एक्चुअल में बीमारी होती है और एक होते है कि हस्बैंड काम ही नहीं करता। अल्लाह माफ़ करे, अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े की दुकान थी, मैं कभी बाहर दरवाजे तक भी नहीं गई थी। ठीक है, जब के वो बीमार हुए हैं ना, किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर यही सोचा कि अपना काम करें, मजदूरी करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कभी मुझे बाहर तक नहीं निकलने दिया था, सारा खुद खर्चा करते थे। लेकिन अब मजबूरी है, वो नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर बात है मैं किसी के हाँ तो नहीं जाके कर सकती, अपना घर का ये कर रही हूँ ना करके अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आपसे सवाल पूछने का ये मतलब था कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो अगर उनको ऐसी बीमारी है जिसका इलाज गवर्नमेंट सतह पर हो सके, तो मैं अपने देखने वालों से, ये मुखय्यर हजरात से कहूँ कि जी ये बंदा है, इसका ये मसला है, आप इनकी मदद करें। बस बात ये है कि मेडिसिन खाते हैं तो थोड़ा बहुत चलते हैं, नहीं इसकी मरीज है। फालिश भी हुआ था अभी थोड़ा सा, अभी जो है ना दवाई मेडिसिन खा रहे हैं ना, तो अभी थोड़ा सा वॉशरूम में चले जाते हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ भी नहीं है, कहते हैं इंसान शुगर भी, दिल के मरीज़ भी, सांस का मरीज़ भी, हर पता ही नहीं कितनी की बीमारियाँ, कुछ बीमारियाँ और कुछ टेंशन है। तो इंसान को जब गरीब को होती है ना बीमारियाँ, वो टेंशन की वजह से ही होती हैं। आबदा साहिबा, आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ इस्लामाबाद में या पूरे मुल्क में जो औरतें भीख मांग रही होती हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगी? तो यही पैगाम दूंगी कि अपना, मेरी बहन इज्जत से काम करे, कोई किसी के घर काम कर ले, कोई अपना काम करे, ना किसी के आगे हाथ फैलाएं, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, अपनी मेहनत मजदूरी करके खाएं, इज्जत से कोई बात भी नहीं करता। आप यहाँ 5 साल से हैं, आप सेफ एंड साउंड महसूस करते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे आसपास वाले पड़ोस बहुत अच्छे हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम कौन सा देना चाहूँगी, क्योंकि यही है, इतने अखराजात नहीं पूरे होते, इतनी महंगाई में, बहुत महंगाई है, अकेली करने वाली हूँ, कोई काम नहीं है और करने वाला, ज़ाहिर बात है घर का सारा खर्चा, घर का किराया, बिल, गैस, बिजली का हर चीज़ देना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाइयों का भी, मेडिसिन का भी, गुजारा तो नहीं होता। लेकिन उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला जिस हाल में रखता है, शुक्र है उसका, मालिक का। बहुत शुक्रिया आबदा साहिबा। जिस वक्त मेरे साथ मौजूद थी आबदा परवीन साहिबा, जो कि यहाँ रोड के किनारे अपना एक छोटी सी दुकान सजाई बैठी हैं। इसी दुकान के ज़रिए वो अपने बच्चों के अखराजात, उनकी तालीम, सेहत, घर के अखराजात और अपने हस्बैंड की जो अद्वियात हैं वो पूरा कर रही हैं, और उसके साथ साथ अपने बच्चों के जो छोटे छोटे ख्वाब हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रही है। उनका ये कहना है कि अगर उनके हुनर को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा इंसान जो कि उनके साथ कारोबार शुरू करना चाहे कि वो अपनी खिदमात देंगी और दूसरा बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो उसके साथ काम करना पसंद करेंगी ताकि कारोबार को बढ़ाया जा सके, और भी जो बेरोज़गार लोग हैं वो भी इस काम को सीख सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान इकरा लियाकत को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।